डीप डाइव इनसाइट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वास पराते और आप देख रहे हैं डीप डाइव इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेजेडी के बारे में जो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में एक भयंकर इंसिडेंट के रूप में याद रखी जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह घटना 1984 में भोपाल में हुई थी, जब एक केमिकल प्लांट से डेंजरस गैस लीक हुई थी। आज हम इस ट्रेजेडी का एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे हुई, इसका क्या इम्पैक्ट था और हमने इससे क्या सीखा। चैप्टर 1, व्हाट हैपेंड। गैस त्रासदी कैसे हुई। सबसे पहले समझते हैं कि यह ट्रेजेडी किस तरीके से हुई थी। 1971 में यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट भोपाल में था, जहां मेथिल आइसोसिनेट नाम की टॉक्सिक गैस यूज हो रही थी। ये केमिकल बहुत डेंजरस था और अगर ये लीक हो जाता तो जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती थी। 2 दिसंबर की रात ये गैस लीक हो गई। उस वक्त लोकल अथॉरिटीज और वर्कर्स को इस बात का पता नहीं था कि ये इंसिडेंट कितना बड़ा हो सकता है। चैप्टर 2, इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या था तुरंत प्रतिक्रिया। गैस लीक के बाद रिस्पॉन्स काफी स्लो था। लोकल अथॉरिटीज को समझ ही नहीं आया कि ये कितनी बड़ी क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज भी तैयार नहीं थी। उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए लोगों को मदद मिलने में देर हुई और इससे जानों की लॉस भी बढ़ गई। ये ट्रेजेडी हमें ये सिखाती है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम्स को कितना इंप्रूव करना जरूरी है। चैप्टर 3, द आफ्टरमैथ। इसके बाद क्या हुआ। गैस लीक के बाद हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सीवियर। हजारों लोगों को रेस्पिरेटरी और स्किन डिजीजेस हुई और लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सामने आए। भोपाल की कम्युनिटी को इस ट्रेजेडी के बाद बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ इश्यूज के वजह से नॉर्मल लाइफ जीने में काफी मुश्किल में थे। ये हमें समझाता है कि इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करते वक्त सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितना जरूरी है। चैप्टर 4, लेसन्स लर्न्ड। हमने क्या सीखा। अब बात करते हैं कि हमने इस ट्रेजेडी से क्या सीखा। सेफ्टी रेगुलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। गवर्नमेंट ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स और ट्रेनिंग का प्रोसेस भी एस्टैब्लिश किया गया। लीगल रिफॉर्म्स आए और इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया। कम्युनिटी अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटी को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। चैप्टर 5, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण पर असर। ये ट्रेजेडी ये भी दिखाती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। गैस लीक के बाद सिर्फ लोग अफेक्टेड नहीं हुए, बल्कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान हुआ। ये ट्रेजेडी हमें ये सिखाती है कि इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होना होगा। इस ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज को रिवाइज किया गया और इंडस्ट्रीज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। चैप्टर 6, द लीगल बैटल। कानूनी लड़ाई। गैस ट्रेजेडी के बाद अफेक्टेड लोगों ने लीगल बैटल्स लड़नी शुरू की। बहुत सारे विक्टिम्स को जस्टिस के लिए कोर्ट केसेस फाइल करने पड़े। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को गिल्टी ठहराया गया और उसे कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला गया। ये बैटल काफी लंबी थी और इसने लीगल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट किया। चैप्टर 7, सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। समाज और आर्थिक प्रभाव। ये ट्रेजेडी ने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को डीपली अफेक्ट किया। अफेक्टेड लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरी सपोर्ट नहीं मिल पाया और पॉवर्टी का लेवल भी बढ़ गया। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई थी क्योंकि जो लोग पहले से गरीब थे उनके लिए मदद का मिलना और भी मुश्किल हो गया।
ये ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि इक्वल सपोर्ट होना चाहिए जब ऐसे सिचुएशंस अराइज हो। चैप्टर 8 इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान्स, आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं। इस ट्रेजेडी के बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट पॉलिसीज को स्ट्रेंथन किया गया। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज ने कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस सिस्टम्स बनाए। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को प्रमोट किया गया ताकि लोग अपने आसपास के एरिया में इमरजेंसी प्रोसीजर्स को समझ सकें। चैप्टर 9 फ्यूचर प्रिवेंशन, भविष्य में कैसे बचें। फ्यूचर में ऐसे ट्रेजेडीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना होगा। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस और सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हर जगह प्रमोट करना होगा। इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम्स को और बेटर बनाने की जरूरत है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमने जो लेसन सीखे उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी, इमरजेंसी मैनेजमेंट और कम्युनिटी अवेयरनेस को जरूरी बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आप डीप डाइव इनसाइट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं विश्वास पराते और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।